तीन ऋषि और एक अकेली नारी। अध्याय 1। अंधकार में डूबी चेतना। बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ गांव था जिसका नाम था सत्यपुरम। यह गांव ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच स्थित था। गांव के लोग सीधे सादे थे, खेती बाड़ी और पशुपालन करके जीवन यापन करते थे। हालांकि गांव का नाम सत्यपुरम था, लेकिन वहां की गलियों में सत्य से अधिक झूठ और शांति से अधिक तिरस्कार फैला हुआ था। यह गांव सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों में गहराई से डूबा हुआ था। उसी गांव में एक नारी रहती थी, उसका नाम था कावेरी। कावेरी एक विधवा थी। उसके पति देवराज की मृत्यु को 3 वर्ष हो चुके थे। देवराज एक साधारण किसान थे, मगर उनका और कावेरी का जीवन सच्चे प्रेम और समझदारी से भरा हुआ था। जैसे ही देवराज ने लंबी बीमारी के बाद संसार छोड़ा, कावेरी का जीवन अंधकार में डूब गया। गांव के लोगों ने उसे अपशगुनी और मनहूस मान लिया। महिलाएं उसके साथ उठना बैठना बंद कर चुकी थी। पुरुष उसे घृणा और तानों से देखती और बच्चे उससे दूर रहने की सीख पाते थे। हर सुबह जब कावेरी गांव के पुराने कुएं पर पानी भरने जाती, औरतें कानों में फुसफुसाती, देखो अपशगुनी आ गई। वह सब सुनती, अनसुना करने की कोशिश करती, मगर दिल के भीतर तीर की तरह चुभते शब्द उसे तोड़ते रहते। रातें उससे भी अधिक कठोर होती। जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, कावेरी आंगन में बैठकर चांद को ताकती और अपनी किस्मत को कोसती। उसका कोई सहारा नहीं था। माता पिता बचपन में गुजर चुके थे और भाई बहनों ने उसे त्याग दिया था। उसने कई बार गांव छोड़ने की सोची, मगर कहाँ जाती। एक दिन जब वह अपनी टूटी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, उसने देखा गांव के बाहर की पगडंडी पर 3 ऋषि आ रहे थे। वे लंबे केसरिया वस्त्रों में लिपटे सफेद दाढ़ी वाले पुरुष थे। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में गहरी शांति और रहस्य की झलक थी। गांव वाले उन्हें देखकर दंडवत हो गए और उनके चारों ओर घेरा बना लिया। गांव के प्रधान राघव ने उन्हें गांव में रुकने की प्रार्थना की। तीनों ऋषियों ने हामी भर दी, लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि कावेरी पर पड़ी, सबसे वृद्ध ऋषि ने कहा, यह नारी दुख में डूबी है, पर इसके भाग्य में अद्भुत परिवर्तन लिखा है। गांव वाले चकित रह गए। जिस स्त्री को वे अपशगुनी मानते थे, उसके भाग्य में कुछ विशेष। यह बात किसी को पच नहीं रही थी। खुद कावेरी भी अचंभित थी। उसके मन में सवाल उठने लगे। 3 ऋषियों का परिचय। वे 3 साधारण साधु नहीं थे। सबसे पहले थे ऋषि सर्वज्ञ, जो आत्मज्ञान और दर्शन में पारंगत थे। उनका मानना था, जब तक कोई व्यक्ति स्वयं को नहीं समझता, वह कभी अपने दुखों से मुक्ति नहीं पा सकता। दूसरे थे ऋषि धर्मनिष्ठ, जो कर्म और धर्म के मार्ग के ज्ञाता थे। वे कहते, भाग्य से बड़ा कर्म है। अपने कर्म बदलो, भाग्य स्वयं बदलेगा। तीसरे थे ऋषि तपोमय, जो ध्यान और साधना में लीन रहते थे। उनका कथन था, मन की शांति ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। तीनों ऋषि गांव के एक पुराने वीरान मंदिर में ठहरे, जहां अब फिर से रौनक लौट आई थी। पहली परीक्षा भय का सामना। रात्रि में जब गांव सो गया, कावेरी मंदिर पहुंची। उसने कांपते स्वर में पूछा, महाराज, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों? ऋषि धर्मनिष्ठ बोले, तुम्हारे पूर्व कर्म ही इस जन्म की पीड़ा के कारण है, किंतु भाग्य को नया रूप देना संभव है यदि तुम तैयार हो। कावेरी ने बिना सोचे उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ। ऋषि सर्वज्ञ बोले, कल सूर्योदय से पहले जंगल के पुराने पीपल के नीचे आना, वहीं से तुम्हारी यात्रा आरंभ होगी। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई, कावेरी को साधुओं ने बुलाया है जंगल में। वरदान मिलेगा या श्राप? लोग तिरस्कार और उत्सुकता से बातें कर रहे थे, मगर कावेरी चुप थी। रात में वह जंगल पहुंची। तीनों ऋषि वहां तपस्या में लीन थे। उन्होंने कहा, तुम्हें पूरी रात इस रहस्यमय जंगल में अकेले बितानी होगी। यदि डर को जीत लिया तो पहली परीक्षा सफल होगी। कावेरी डर गई, पर बोली, मैं तैयार हूँ। जंगल में रात का अंधकार, जानवरों की आवाजें
और रहस्यमय परछाइयों ने उसे डरा दिया, लेकिन उसने साहस किया। जब सुबह हुई, वह मुस्कुराई, उसने भय को परास्त कर दिया था। दूसरी परीक्षा, त्याग। ऋषि धर्मनिष्ठ बोले, अब तुम्हें अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। कावेरी ने पूछा, क्या मुझे देवराज की तस्वीर त्यागनी होगी? ऋषि तपोमय बोले, यदि वही तुम्हारे मोह का केंद्र है तो हाँ, लेकिन याद रखो, सच्चा त्याग तभी होता है जब वह स्वेच्छा से हो। कावेरी झोपड़ी लौटी, तस्वीर निकाली और गांव के पुराने तालाब में उसे प्रवाहित कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहे, लेकिन साथ ही उसे हल्कापन भी महसूस हुआ, जैसे कोई भार उतर गया हो। तीसरी परीक्षा, सेवा और तपस्या। अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा की बारी थी। ऋषि सर्वज्ञ बोले, गांव में एक वृद्धा है, भूखी और असहाय। उसे अपना घर और भोजन दे दो, फिर जंगल में 7 दिन का तप करो बिना जल अन्न के। कावेरी चौंकी, मगर उसने निर्णय लिया, मैं यह करूंगी। उसने झोपड़ी वृद्धा को दे दी, भोजन सौंप दिया और जंगल की ओर चल दी। 7 दिन उसने भूख प्यास को सहा, ध्यान में लीन रही। शरीर थक चुका था, लेकिन आत्मा दृढ़ थी। 7वें दिन जब सूरज उगा, तीनों ऋषि प्रकट हुए। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश था। ऋषि तपोमय बोले, अब समय है सच्चाई बताने का। हम साधारण ऋषि नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के दूत हैं। तुम्हारा परीक्षण ईश्वर की प्रेरणा से हुआ है। ऋषि धर्मनिष्ठ बोले, तुम अब केवल एक विधवा नहीं, एक मार्गदर्शक बन चुकी हो। ऋषि सर्वज्ञ बोले, अब लौटो और सत्यपुरम का नेतृत्व करो। गांव में वापसी। जब कावेरी गांव लौटी, लोग उसे देख स्तब्ध रह गए। अब वह एक दिव्य तेज से युक्त स्त्री थी। लोगों ने उसके चरण छुए और क्षमा मांगी। कावेरी ने कहा, सच्चा बल हमारे भीतर है। जो मोह, डर और अहं को त्यागता है, वही असली शक्ति प्राप्त करता है। अब कावेरी गांव की सम्मानित मार्गदर्शक बन गई थी। वह जो कभी तिरस्कृत थी, अब लोगों के जीवन की रोशनी